आज दिनांक 17 फरवरी को सेट हिंदी कक्षा 10वीं की परीक्षा जो संपन्न हुई है उसकी उत्तर कुंजी इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऋतुराज का संबंध किससे है। तो ऋतुराज जो हैं वो राजस्थान से संबंधित कवि हैं, कन्यादान कविता के जो कवि हैं। ऋतुराज क्या काम करते थे? तो ऋतुराज अध्यापन कार्य करते थे। कन्यादान कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। ऋतुराज के जन्म का वर्ष क्या था? तो ऋतुराज जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1940 को हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, शाब्दिक भ्रम कहने के पीछे तात्पर्य है। तो शाब्दिक भ्रम कहने के पीछे तात्पर्य है अवास्तविकता को वास्तविक दिखाना। और आगे जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित हैं। इनमें से कौन सा शब्द अचल का पर्यायवाची नहीं है? तो अचल का पर्यायवाची नहीं है तुरंग, क्योंकि तुरंग पर्यायवाची है घोड़े का। पर्वत, भूदर और गिरी ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये अचल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद कंदरा शब्द का पर्यायवाची है। तो कंदरा शब्द का पर्यायवाची है गुहा। केश का पर्यायवाची है कुंतल। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुरसरिता, निर्झरी और देवनती ये गंगा के पर्यायवाची हैं और उर्वशी जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके पश्चात इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची नहीं है खर। आहत शब्द का विलोम है अनाहत। अग्नि शब्द का विलोम है प्रश्न संख्या 12। तो अग्नि शब्द का विलोम है जल। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 13, ध्वंस शब्द का विलोम है। तो ध्वंस शब्द का विलोम है निर्माण। नगर शब्द का विलोम है ग्राम। जंगम शब्द का विलोम है स्थावर। इनमें से अग्र का अनेकार्थी नहीं है। तो अग्र का अनेकार्थी नहीं है नव। नव का अर्थ होता है नया। इनमें से कौन सा अमृत का अनेकार्थी नहीं है? तो अमृत का विपरीत दे रखा है इसमें विष। इनमें से कौन सा काल का अनेकार्थी नहीं है? तो दुकाल शब्द जो है वो काल का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा खर का अनेकार्थी नहीं है? तो अखर जो है वो खर का अनेकार्थी नहीं है। और अंतिम प्रश्न था, इनमें से कौन सा अंतर का अनेकार्थी नहीं है? तो अवसर जो है ये विकल्प इसका अनेकार्थी नहीं है। धन्यवाद।